हम बात करते हैं जेमिनी राशि की, मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2024 ईयर का जनवरी का मंथ कैसा रहेगा। अब इस फर्स्ट वीक की बात करें तो इस फर्स्ट वीक में मुश्किलें तो बनेगी, लेकिन मुश्किलों के रहते ही इनकम के सोर्सेज भी बनेंगे, बढ़िया सोर्सेज बनेंगे इनकम के। तो इस समय में धन की कमी तो महसूस नहीं होगी। हम अब बात करते हैं सेकंड वीक की। इस मंथ के सेकंड वीक में हालात सुधरने लगेंगे और इसी समय आप पूरी लगन और एनर्जी से काम करने में सक्षम हो जाओगे। इसी समय के दौरान सेल और परचेज के कामों में बहुत लाभ मिलेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन से आगे का लाभ प्राप्त होगा इस समय में। अब बात करते हैं फेब के मंथ की। इस जेमिनी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए यह मंथ जो है मुश्किलों भरा रहेगा। इसमें इतनी परेशानियां रहेंगी कि इंसान थक हार जाएगा परेशानियों को झेलते हुए। बनते बनते काम तो बिगड़ेंगे और हर काम में हर्डल परेशानी का सामना करना पड़ेगा और धैर्य बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। अगर आप धैर्य बनाकर चलोगे तो आप इस मुश्किल समय को बड़े आराम से पार कर सकोगे। और फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो फाइनेंशियल स्केर्सिटी तो बनी रहेगी, धन की कमी तो सताती रहेगी पूरा समय। अब हम पहुंच जाते हैं रिश्तों पे। रिश्तों के मामले में भी सतर्क रहने की जरूरत है, बिकॉज नियर डियर्स के साथ कोई मनमुटाव हो सकता है। ऐसे इशू बन सकते हैं जो आगे जाकर एक बड़े से झगड़े का रूप धारण कर लेंगे। अब हम पहुंच गए हैं मार्च के मंथ पे। इस मंथ के शुरू में ही बड़ी खुशी मिलेगी, क्या सक्सेस की प्राप्ति रहेगी। इस समय धन के लिए भी कामयाबी वाला समय है, फाइनेंशियल गेन्स होते रहे। लेकिन इस मंथ के सेकंड वीक पे ही पहुंचकर खर्चे, इतने अनवांटेड खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बुरी तरह से बिगड़ जाएगी और जिससे आपके फैमिली पे भी इफेक्ट पड़ेगा। फैमिली का एनवायरनमेंट पूरी तरह से स्ट्रेसफुल हो जाना है इन खर्चों के कारण। और इसी स्ट्रेस के कारण हेल्थ तो पहले से ही गड़बड़ था, उसका इफेक्ट हेल्थ पे जब होगा तो हेल्थ के और बिगड़ने की संभावना रहेगी। और इस मंथ के एंड में तो जो बनते बनते काम थे वह सडनली बिगड़ने लग जाएंगे। घबराइएगा नहीं, हम रेमेडीज भी जानेंगे कि पूरे साल में हम अगर दिक्कतें झेल रहे हैं तो परेशानियों को दूर करने के लिए कौन कौन सी रेमेडीज हम कर सकते हैं, वह भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। हम बात करते हैं अप्रैल के मंथ की। इस मंथ के फर्स्ट वीक में बहुत बढ़िया गेन्स होंगे, फाइनेंशियल गेन्स जैकपॉट जितने लगेंगे आपके, 1 बाय 1 जैकपॉट लगेंगे। बहुत बढ़िया रहेगा समय। इस समय हाई स्टेटस के लोगों से आपको बिना मांगे, बिना कहे सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेकिन 10 तारीख तक पहुंचते पहुंचते फैमिली में डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जानी है, जिससे मानसिक तनाव चरम सीमा तक, बहुत हाई लेवल का मानसिक तनाव होगा। इस समय धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि धैर्य बनाकर रखने से ही आप इस समय को पार कर पाओगे। और अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस से भी आपको गुजर बसर जितना नॉर्मल साधन की प्राप्ति होगी। इस समय आपको फाइनेंशियल गेन्स के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकोगे, जितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन आपके धन संबंधी सोर्सेस तो नॉर्मल से एवरेज के लिहाज से ही चलेंगे। हम बात कर रहे हैं मई के मंथ की। मई के मंथ के शुरुआत में ही हेल्थ प्रति सतर्क रहना होगा, कॉन्शियस रहना होगा हेल्थ प्रति। क्यों? क्योंकि हेल्थ बिगड़ने की पूरी संभावना है।
टाइम टाइम पे मेडिकल एड लेते रहिएगा, मेडिकल चेकअप कराना रहेगा और फोकस करना होगा अपनी फिटनेस पे, ताकि आप अपनी हेल्थ को सही रख सको। और अगर हेल्थ सही होगा, हम जानते ही हैं, तो हम सब कुछ सही ढंग से कर पाएंगे। अगर हमने हेल्थ को ही बिगाड़ लिया तो हम किसी भी काम को पूरी क्षमता से नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ को तो ध्यान देना ही होगा। बनते बनते कार्यों में इस समय हर्डल्स भी आएंगी, सोचा भी नहीं होगा, अचानक से कोई बड़ी हर्डल आ जानी है, घबराना नहीं है। फिर वही बैलेंस बना के चलने का समय है। इस समय के दौरान अगर किसी अपने से सपोर्ट भी मांगोगे, सहयोग भी मांगोगे, वह भी नहीं मिलने का, कोई संभावना नहीं दिख रही, कोई सपोर्ट नहीं दिख रही, कमी ही रहेगी। इस समय में तो आपको सपोर्ट की कमी ही रहेगी, लेकिन घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। 10th मई के बाद में तो समय चेंज होगा। क्या होगा? रेस बनेंगे, अरे क्या होगा, क्या बताएगी ये क्या होगा। इस समय में सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है। अच्छे गेन्स होंगे, फाइनेंशियल गेन्स तो पूछो ही मत कितने होंगे। जून पहुंच गए हम, जून पे जेमिनी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए जून के मंथ की बात करें तो पहले 2 वीक्स जो रहेंगे बेकार की दौड़ धूप, उसी में निकल जाने हैं। कुछ भी सॉलिड सा गेन आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसी पहले 2 हफ्ते में फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे, जो आपको पूरी तरह से हिला के रख देंगे। तो संभल के चलना, सेफ चलना ही सही रहेगा। डिसीजन मेकिंग करते समय 10 बार सोचिए। फाइनेंशियल डिसीजंस को बार बार सोच करके अप्लाई करना होगा। और 3rd वीक में, तीसरे वीक में जा करके थोड़ी सी स्थिति सुधरेगी। क्या, कैसे सुधरेगी? बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम धीरे धीरे चलने शुरू हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे वो काम। फाइनेंशियल तंगी तो रहेगी रहेगी, फाइनेंशियल स्केर्सिटी तो रहेगी रहेगी, लेकिन आराम से आप अपनी जरूरतों को पूरा कर लोगे। जितना धन आप कमा लोगे, उससे आपका निर्वाह अच्छे से होने लगेगा। क्या जरूरत है घबराने की? अप्स डाउन्स तो लाइफ में चलते ही हैं। अगर अप्स रहेंगे तो डाउन्स भी रहेंगे। अंधेरे के बाद उजाला होता है, ऐसे ही दिक्कतों परेशानियों के बाद अच्छा समय भी होता है। मुश्किल समय को धैर्य से काटें। रेमेडीज जानेंगे, रेमेडीज कर लें, रेमेडीज से उन स्थितियों को बेटर कर लें और अच्छे समय की इंतजार करें। मुश्किल समय के बाद अच्छा समय तो आना ही होता है। पहुंच गए हम जुलाई के मंथ में। जुलाई के मंथ के शुरू में मोरल इतना ऊपर होगा, अरे क्या बात करें। जितनी भी मुश्किलें रहेंगी, सभी मुश्किलों को पार करते हुए आप अपने हार्ड वर्क में बिल्कुल भी कमी नहीं आने दोगे। परेशानियों को साइड बाय करते हुए आप पराक्रम की तरफ बढ़ोतरी करते करते आगे निकल जाओगे। कौन सी स्थिति में काम करोगे आप? उस स्थिति में काम करते जाओगे कि थकना तो मना है। ऐसी स्थिति में रहोगे, ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी, ऐसा बूस्ट अप रखोगे आप, तो धन की बढ़ोतरी तो इस समय में अच्छी रहेगी, इनकम भी आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन आप उस इनकम के स्कोप जो बन रहा है उससे पूरे लाभ नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने कारोबार की व्यवस्थाओं में इतने व्यस्त रहोगे कि आप उस लाभ का फायदा नहीं उठा पाओगे। इसलिए आपके लिए एक नसीहत है कि आपको इस समय प्लानिंग बनाते हुए आपके कामों को करते रहना होगा। अगर आप प्लानिंग बना के चलोगे तो ये लाभ वाले समय में आप पूरा लाभ प्राप्त कर लोगे। इस अवधि के दौरान परिवार का फुल सहयोग रहेगा, आपको पूरी तरह से फैमिली सपोर्ट रहेगा। लेकिन
इसी स्थिति में भी होते हुए आपके स्वभाव में तेजी तो वैसे ही रहेगी परेशानी जैसी, और आपका मानसिक तनाव भी वैसा ही बरकरार रहेगा। जबकि इस समय तो आपको फैमिली का सपोर्ट पूरा मिलेगा, तो आपको रिगार्ड करना चाहिए फैमिली सपोर्ट का और कंफर्टेबली इस समय को बिताना चाहिए। अगस्त का मंथ, अरे अगस्त का मंथ तो मिक्स सा रहेगा। समय ऐसा रहेगा, कुछ बढ़िया कुछ परेशानी भरा, कभी अच्छा कभी बुरा, मिक्स से रिजल्ट रहेंगे इस मंथ में। मंथ के शुरू में शारीरिक कष्ट तो बनेंगे, अरे स्किन की प्रॉब्लम तो बिना बात के उभर जानी है, और उस स्किन की प्रॉब्लम से काफी परेशानी बनेगी, तो पहले ही उसके लिए कोई उपचार कर लीजिएगा। और मानसिक तनाव भी इस समय पूरी चरम सीमा पर होगा, उस पे भी सहज से बैलेंस बनाने की जरूरत रहेगी। तो अगर आप अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करोगे तो पछताओगे। इसलिए हेल्थ संबंधी प्रिकॉशंस, अपने सेहत के लिए मेडिकल टाइमली चेकअप और पूरा फोकस करते हुए अपनी फिटनेस और खान पान का ध्यान रखते हुए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। और इसके बाद बात करते हैं हम हेल्थ के बाद, जरूरी है हेल्थ, बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले हेल्थ पे ही फोकस करेंगे, क्यों? प्रायोरिटी है हमारी। अगर हेल्थ सही होगी तो आगे बात कर पाएंगे वेल्थ की। अब हम बात करते हैं वेल्थ की, धन की। धन इस समय में तो मध्यम ही मिलेगा, आना जाना धन का चलता रहेगा। इस मंथ में तो धन की कमी ही रहेगी, ना तो ज्यादा बढ़ावा होगा, लेकिन नॉर्मल से धन के सोर्सेज बने रहेंगे। ना कोई ऐसी दिक्कत आएगी कि किसी से लोन उठा लें, ना कोई ऐसी स्थिति आएगी कि कोई मांगता है तो उसको धन दे दें। केवल अपना ही गुजर बसर चलेगा, नॉर्मल से सोर्सेज रहेंगे धन के, ज्यादा नहीं। हम पहुंच गए हैं सितंबर के मंथ पे। फाइनेंशियल पोजीशन सितंबर के मंथ की मध्यम सी रहेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, मध्यम रहेगी तो घबराने की क्या बात है, कम कर लेंगे, अपनी चादर को देख करके अपने पांव पसार लेंगे। तो इस मध्यम स्थिति में ही हमें सेटिस्फेक्शन रखना होगा, धैर्य रखना होगा। ये नहीं कि और बढ़ा लें और कमा लें, समय ही ऐसा रहेगा तो हमें तो उसमें सेटिस्फाइड रहना होगा। लेकिन इस समय रिश्तों में किसी सगे संबंधी के साथ, किसी नियर डियर के साथ बुरी तरह से रिश्ते बिगड़ेंगे। कोशिश करनी होगी अपने एंगर को बैलेंस रखने की, कंट्रोल करना होगा अपने एंगर को। क्यों? इस समय अगर एंगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो बहुत बुरी स्थिति में आप फंस जाओगे। बिना बात के ही आपका क्रोध बढ़ेगा, कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी कि आपको क्रोध आए या एंगर रहे। बिना बात के आपका क्रोध बढ़ेगा तो उसको तो अच्छे से पूरा मंथ स्ट्रेस से के बीच में जो निकलेगा, उसके लिए अच्छे से अपने क्रोध को कंट्रोल करते हुए, मेडिटेशंस को फॉलो करते हुए, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस को अडॉप्ट करते हुए आपको अपने क्रोध को कम करते हुए धैर्य से अपने इस मंथ को गुजारना होगा। अक्टूबर के मंथ में पहुंच गए। अक्टूबर के शुरू में ही जैसी भी स्थितियां रहें, कैसी भी स्थितियां रहें, लेकिन उनको नाम दिया जाएगा कि स्थितियां स्ट्रेसफुल ही रहेंगी। बिना बात का स्ट्रेस बनता ही रहेगा, जितना भी बच लो, लेकिन स्ट्रेस से आप बच नहीं पाओगे। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जितनी भी अड़चन हो, जितनी भी हर्डल्स हो, जितनी भी परेशानियां हो, लेकिन घबराने की बात नहीं है। गुजर बसर का धन तो प्राप्त होता ही रहेगा। आराम से आप अपनी जरूरतों को पूरा कर लोगे। बेफजूल की भाग दौड़, बिना बात की भाग दौड़, जिसका कोई भी महत्व नहीं होगा, कोई भी उससे आउटपुट नहीं निकलेगा, उससे भी आप बच नहीं पाओगे। ऐसी भाग दौड़ तो आपको कंटिन्यूटी में इस मंथ में करनी पड़ेगी।
इस मंथ के एंड पे हम अगर बात करें कि जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए, घर गृहस्थी वालों के लिए, बच्चों की तरफ से इस मंथ के एंड में कुछ परेशानी बनेगी, कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ेगा और वह तकलीफ, वह परेशानी आपके स्ट्रेस का कारण बनेगी। फिर से कहते हैं, धैर्य बना के रखना होगा। मुश्किल समय को हम कैसे पार कर सकते हैं? अपनी विल पावर को स्ट्रांग करके और धैर्य से, और साथ के साथ हम रेमेडीज भी जानेंगे, वो भी कर लेंगे तो सारा समय अच्छे से निकलेगा। हम बात करते हैं नवंबर के मंथ की। कुल मिलाकर अगर इस मंथ को देखें तो पूरे साल में जितने भी मंथ के बारे में हमने जाना, यह मंथ सबसे ज्यादा सतर्क रहकर गुजारने वाला मंथ है। इस मंथ में तो, इस नवंबर के महीने में तो पूरा बैलेंस बनाकर रखने से ही यह समय कटेगा। इस समय तो चारों तरफ से, इधर से परेशानी, उधर से परेशानी, हर तरह की परेशानी रहने वाली है। किस टाइप की? हेल्थ संबंधी परेशानी, रिश्तों को बिगड़ने की संभावना रहेगी और बनते बनते काम तो एकदम से रुक जाने हैं, और कारोबार की परेशानी से कैसे पीछे रहा जाएगा उसकी परेशानी भी इस समय बनेगी। मानसिक तनाव तो बनेगा ही बनेगा, रहेगा, चरम सीमा तक रहेगा स्ट्रेस, लेकिन वो किसी चीज का सल्यूशन नहीं है। हम अगर अपने स्ट्रेस को दूर करके, धैर्य बना के, माइंड के बैलेंस बना करके काम करें तो हम जो स्ट्रेस में हो करके हम बहुत सी गलतियां कर लेते हैं, उससे बचाव हो जाएगा। तो इस समय धैर्य की तो बेहद जरूरत रहेगी। इसी समय के दौरान फाइनेंशियल तंगी, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बनेगा और लेन देन के मामलों में भी बिना बात के ये दिया ये लिया, डिस्प्यूट अराइज होगा और परेशानी बनेगी। अरे पहुंच गए कहाँ? लास्ट मंथ पे, दिसंबर पे पहुंच गए हम। इस मंथ के मिड तक कारोबार का संघर्ष, स्ट्रगल सहना पड़ेगा। जबरदस्त स्ट्रगल रहेगा और करते भी जाओगे, आप घबराओगे भी नहीं। अगर आपकी नौकरी है तो उसमें भी स्ट्रगल, अगर आपका बिजनेस है, कारोबार है, तो उसमें भी स्ट्रगल का समय ही है। तो स्ट्रगल को स्ट्रॉन्ग वे से करते हुए, सहते हुए ही यह समय बिताना होगा। अब पहुंच गए हम हेल्थ पे। अरे हेल्थ क्यों नहीं जरूरी? सबसे जरूरी है हेल्थ। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ ही नहीं तो हम सब काम को किसी भी अच्छे वे से नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य का तो पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय में हेल्थ बिगड़ने की, शारीरिक तकलीफ की संभावना बन रही है। इसे फोकस करते हुए, फिटनेस पे फोकस करते हुए, मेडिकल एड लेते हुए हमने इस समय हेल्थ का ध्यान रखते हुए चलना होगा। अब आ जाओ जी एक्सपेंसेस पे। क्यों नहीं बात करेंगे एक्सपेंसेस की? इतने खर्चे बड़े होते हैं आजकल तो हमारे, पूछो ही मत। लिमिटलेस खर्चे होते हैं हम लोगों के। तो खर्चों की अगर बात करें तो इन जातकों के भी इस समय पे खर्चे चरम सीमा तक होंगे। सोचेंगे ही नहीं कि कितनी हमारी चद्दर है और कितने पांव हमने पसारने हैं। लिमिटलेस खर्चा करते जाएंगे, बेशक बाद में रिपेंट ही करें। तो अगर हम खर्चों को कंट्रोल कर लें तो थोड़ी सी बेहतर स्थिति करके हम यह समय पार कर सकते हैं। और अब बात करेंगे फैमिली की। फैमिली की परेशानी तो बनती ही रहेगी इस समय के दौरान, और रिश्तों का मनमुटाव फैमिली में भी चलेगा, नियर डियर के साथ तो चलेगा, लेकिन साथ ही फैमिली में भी रिश्तों का मनमुटाव बनता रहेगा। इसलिए इस समय सगे संबंधी भी आपसे दूर भागेंगे, कोई नहीं बनेगा आपकी सपोर्ट। तो आपको खुद ही स्ट्रांग रह के अपने इस स्ट्रगल वाले फेज को हार्ड वर्क करते हुए पार करना होगा। हमने जेमिनी राशि, मिथुन राशि के अप्स डाउन जाने, हमने पूरा साल देखा कि कहाँ जाके परेशानी बनेगी, कहाँ जाके समय कंफर्टेबल होगा, कहाँ जाके समय सक्सेस वाला होगा। डिफरेंट डिफरेंट फेजेस जाने।
जो अच्छा समय होगा, खुशी वाला समय होगा, वो तो ऐसे निकल जाएगा, एक ड्रीम की तरह ही निकल जाता है वो समय, तो पता ही नहीं चलता। मुश्किल समय कौन सा लगता है, स्लो समय कौन सा निकलता है, जो परेशानी भरा होता है, जो हार्ड समय होता है, वह ऐसे लगता है कि समय थम गया। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर दिक्कतें हैं तो हमारे पास कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं, कैसे कि हमारे पास रेमेडीज भी हैं। हम रेमेडीज करके भी उन मुश्किलों का सल्यूशन निकाल लेंगे, ताकि हमारा इस साल में जेमिनी राशि वालों के लिए जो डिफिकल्ट फीस है वह भी कंफर्टेबली निकल जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा कंटेंट अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। और अगर पसंद आया, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट करना तो बनता है। जो आपके कमेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, एक बूस्ट अप करते हैं एनर्जी को। जो पर्सन आपके लिए कुछ सल्यूशन ला रहा है, आपके लिए एक स्पेशल कंटेंट ला रहा है, तो उसकी एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है और वह आपके कमेंट्स को देख करके अपनी एनर्जी को इतना बूस्ट अप महसूस करता है कि वह आगे और अच्छे वे से काम करने में सक्षम हो जाता है। तो अब वापस आते हैं रेमेडीज पे। जेमिनी राशि वालों के लिए, अगर वह कन्याओं को, छोटी लड़कियों को, अनमैरिड गर्ल्स को पूरा रिस्पेक्ट दें, उनका साल भर में जब चांस लगे उनको रिस्पेक्ट देते हुए उनका पूजन कर दें, तो वो भी पूरे साल में जितना संभव हो, ये नहीं कि हाँ पूरा साल ही, जितना संभव हो, कभी कभार जब कभी चांस मिले, मौका मिले, उन कन्याओं को रिस्पेक्ट देते हुए उनका पूजन करें। तो इससे करने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है, मुश्किल समय में राहत मिलती है। और इसी के लिए दूसरा एक महत्वपूर्ण रेमेडी क्या है, वेडनेसडे के डे को गौ माता को, गाय को, काव को अगर हम फॉडर डालें, हरा चारा जिसे बोलते हैं, वह श्रद्धा के अनुसार डालें, तो इससे भी, इसके में क्वांटिटी का कोई चक्कर नहीं है, जितना मन करे उतना डाल दें, कोई बंदिश नहीं है कि इतना डालो उतना डालो। तो दिल से करें, कोर ऑफ हार्ट करें, मन से करें, तो यह रेमेडी बहुत वंडरफुल काम करती है। और ऐसा करने से आपकी साल भर की सभी मुश्किलें दूर हो जानी है। जब भी कभी मन करे 3 वेडनेसडे कंटिन्यूटी में कर दो। 3 वेडनेसडे किया, 2, 3, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स का भी गैप डाल दो, बाद में फिर जाके कर दो, साल में 2 बार भी थ्राइस थ्राइस कर दो, तो भी बेहतरीन रिजल्ट मिल जाने हैं। और बढ़िया से आपका साल परेशानी से बचकर अच्छे वे से आप निकाल पाओगे।